हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देओल फिजिकल फिटनेस में। देखिए, जैसे आप सभी को पता है मुजफ्फरनगर में भर्तियां चल रही हैं इंडियन आर्मी की। तो आर्मी के अग्निवीरों की भर्ती कहा जाएगी, क्योंकि इन्होंने यहाँ बना भी इनको अग्निवीर ही दिया। इस बार थोड़ा देखो सख्ती भाई बहुत ज़्यादा थी भर्ती में यहाँ पे, क्योंकि ऐसा था, देखो लड़के आपको पता ही है दोबारा हाई स्कूल वगैरह करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हाई स्कूल नहीं भी करते हैं तो कुछ आधार कार्ड में दिक्कत हो जाती है, करेक्शन वगैरह कराना पड़ जाता है ना। आप भी उससे सभी जानते हो, थोड़ा बहुत करना पड़ जाता ही है। किसी का डेट ऑफ बर्थ का एक दो मंथ आगे पीछे हो जाता है, किसी का एड्रेस वगैरह है, किसी के नाम में थोड़ा बहुत मतलब स्पेलिंग में मिस्टेक भी हो जाती है, तो उसे चेंज करना पड़ता है आपको, है ना। फ़ोटो वगैरह है, मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट कराते रहते हो आप आधार कार्ड में। तो देखो यहाँ भर्ती में, देखो मैं भी यहाँ पे आया हुआ था, अभी लगभग 4-5 दिन हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। तो हमारी मतलब कुछ बच्चे अपने जो ग्राउंड के थे भगत सिंह स्टेडियम के, 25 तारीख को फिजिकल था। तो भाई देखो अपने पास जो है लगभग 12-13 लड़के आते थे वहाँ से, और लगभग 9-10 लड़कों ने रेस लगा दी यहाँ पे। एक दो लड़के जो अच्छे थे रेस नहीं भी लग पाई, क्योंकि आपको देखो पता ही है बच्चे सभी मेहनत करते हैं, लेकिन दिक्कत हो जाती है कभी कभी, है ना। तो उनसे रेस नहीं लग पाई थी, लेकिन उसका देखो फिर भी देखा जाए तो 12-13 लड़कों में से 10 लड़के रेस क्वालिफाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। सभी ने जो मेहनत करी, अच्छा खाया पिया, सभी चीज़ फॉलो की जो हमने बताया, तो उसका देखो फल उनको मिला, है ना। सभी ने रेस अच्छे से क्वालिफाई की। और हमारे जैसे 28 तारीख में एक लड़का था, तो देखो हमारे ग्राउंड से एक ही लड़का था 28 तारीख को, तो उसने भी रेस क्वालिफाई की, और उसने इतनी अच्छी रेस लगाई कि एक्सीलेंट रेस लगाई उसने, है ना। पूरे ग्रुप पे 30-40 मीटर लीड दे के रेस लगाई उसने। बहुत अच्छी मेहनत थी उसकी। देखो, और देखो आप देखते होगे लड़के टाइम बता देते हैं 4:40, 4:35, 4:30। जो उसका रियल जो टाइम था, जो एक एवरेज टाइम का अगर आप लगाना चाहो, तो उसका जो टाइम था 50, 51, 52, 48, उसका ये कंटिन्यू टाइम ये रहता था, है ना। तो उस हिसाब को देखते हुए मैंने उससे बोला था कि रेस आराम से कंफर्म है, लग जाएगी, बस थोड़ा पेशेंस रखना, हिसाब से रेस को लेके चलना। तो उसने उन सभी चीज़ों को फॉलो किया, और उसने बहुत अच्छी एक्सीलेंट रेस लगाई। और हमारे बिजनौर वाले लड़के भी सभी अच्छी रेस लगाई, सभी ने बहुत बढ़िया। कुछ लड़के ग्राउंड फिट है मेडिकल, कुछ का 1-2 MH वगैरह उनको मिला है, तो देखो उनका वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा, तो आराम से वो उनका फिर एग्ज़ाम वगैरह होगा। एग्ज़ाम 13 नवंबर को, आप सभी को पता होगा 13 नवंबर को इसका आर्मी वाला एग्ज़ाम होगा। और भाई देखो 29 तारीख को जो हमारा फिजिकल हुआ है, ये हमारे जो भगत सिंह स्टेडियम के बच्चे थे, तो लगभग 40-42 लड़कों ने रेस क्वालिफाई की है हमारे यहाँ से। 40-42 बच्चे वो थे, और 10 लड़के वो, लगभग 51-52 लड़कों ने हमारे भगत सिंह स्टेडियम से, जो मेरे अंडर में प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने रेस क्वालिफाई की। और देखो मैं आपको सही जानकारी बताता हूँ कि जो लड़के कहते हैं 4:30, 4:20, मेरे जितने भी बच्चों ने रेस लगाई है 4:40 से नीचे कोई भी नहीं था। देखो झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं बिल्कुल सही जानकारी दे रहा हूँ। कि कुछ यूट्यूबर आपने देखा होगा, कुछ अकेडमी वाले बोले हमारे बच्चों का टाइम 4:20 है, हमारे का 4:15 है। देखो मैं बता रहा हूँ, हमारे पास बस 2 लड़के ऐसे थे जो 4:42-43 की रेस भाग रहे थे, वरना सभी बच्चे की एक एवरेज टाइमिंग 50, 51, 52, 50, 51, 52, 5 तक थी। मतलब लड़कों ने तो जो हमारे वालों ने रेस लगाई है 5:10 तक वालों ने लगा दी, 5:20 वाले ने लगाई। एक भी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर वाला था एक लड़का 5:20 वाला, उसने भी रेस क्वालिफाई कर दी। तो सभी ने मतलब इतना टाइमिंग ऐसा देखते हुए, अगर आप सभी देखोगे हाँ भी टाइमिंग का ऐसा था 4:30 था, 20 था, तो ऐसा किसी का नहीं था। सभी का जो टाइमिंग था वो एक एवरेज टाइमिंग था, 5 से डाउन ये मान के चलो आप, 4:50, 52, 48 ऐसे टाइमिंग था। बहुत अच्छी रेस लगाई। लेकिन देखो इस बार क्या है, सख्ती बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर हो गए, है ना। देखो हमारे ग्राउंड का लड़का था एक, ये मनजोत, ये मेरे साथ ही है, देखो अभी घर पे नहीं गया है। तो इसका भी जो टाइमिंग था एक एवरेज वही, मतलब 50-51 का टाइमिंग था इसका। ऐसा नहीं है कि हर बार 50 लगाई, कभी 55 भी लगाई, 5:0 भी लगाई, लेकिन ऐसा था टाइमिंग के हर सिचुएशन में इनका टाइमिंग कभी भी 5 से ऊपर नहीं गया। आप अगर इनको ऐसा है सुबह वर्कआउट भी करा दो और शाम को दोबारा टाइमिंग लगवाओ, तो ये बच्चे हमारे ऐसे थे कि 5:0 तो इनका टाइम कंफर्म था, कितना ही थका लो, कितना ही कुछ भी कर लो। और देखो मैंने यूट्यूब पे पहले वीडियो डाली है रेस वगैरह की, तो आपने देखा भी होगा कि लड़के एक बार 21 तारीख को हमने फिजिकल कराया था, इनका कंपटीशन था ट्रायल, मतलब लास्ट फाइनल 1600 कराई थी। उसमें 300 बच्चे थे हमारे पास, 300 लड़कों का टाइमिंग था। उसमें भी देखो ये मनजोत है, इसका भी, और जो लड़कों ने रेस क्वालिफाई की है सबको मैंने पीछे बैठाया बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 5:0 में रेस लगा दी 300 लड़कों के बैच में। और हमारा भगत सिंह स्टेडियम आपने देखा ही एकदम जेन्युइन, पूरा 400 मीटर का, ऐसा नहीं कि हाँ
हम कुछ अकेडमी वाले आपने देखा होगा टाइम मतलब ग्राउंड कम रखते हैं, छोटा रखते हैं ग्राउंड। हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं था, बिल्कुल जेन्युइन ट्रैक। और जो है इस लड़के का टाइमिंग भी मैंने आपको बताई दिया, एक एवरेज टाइमिंग जो था वो 4:50-51 वाला था। जैसे मतलब वर्कआउट चल रहा है, किसी भी टाइम हम टाइम लगवा दें तो 4:51-52 की रेस ही लगाता था। और यहाँ भी इसने इतनी अच्छी रेस लगाई है कि मान के चलो 250-300 लड़कों के बैच में जो बनता है, लड़के झूठ बोलते हैं कि 500-400 भागते हैं, देखो 250 से 300 के बीच में बच्चे भागते हैं। तो उसमें भी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे 2-3 लड़के एक साथ थे, मतलब 3 लड़के एक साथ ही थे बिल्कुल ही, ऐसा मान लो आप। इन्हें फर्स्ट मान लो, सेकंड थर्ड मान लो, वो आपका जैसे भी है। लेकिन पहले ये 3 बच्चे मैंने खुद देखा है, ये 3 लड़के एक साथ ही अंदर फर्स्ट पे अंदर घुसे। लेकिन आपको पता ही है हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, फर्स्ट ग्रुप में उसने लिया नहीं, क्योंकि एक ग्रुप के अंदर हमारे ये 15 लड़के क्वालिफाई हुए। तो ये रेस को लेके चल रहे थे, वो कर्नल आपको पता ही है ग्रुप तोड़ो की आवाज़ लगाता है, तो इन्होंने ग्रुप मतलब तोड़ा नहीं, तो इस वजह से उसने फर्स्ट ग्रुप में किसी को नहीं लिया। चौथा राउंड शुरू हुआ और उसने ग्रुप वन बोलना स्टार्ट कर दिया। मुझे भी एक बार ये लगा था कहीं दिक्कत ना हो जाए, लड़के कम ना पकड़े, लेकिन देखो इन बच्चों की मेहनत, इनकी लगन और मतलब एक विल पावर इतनी मजबूत थी कि इन्हें यह था कि हमें अंदर जाना है तो जाना ही है। इन्होंने लास्ट राउंड में इतनी अच्छी रेस उठा के चले, मतलब आप ये मानो कि देखो 15 लड़कों ग्रुप और किसी भी लड़के ने हिम्मत नहीं तोड़ी, 15 के 15 साथ अंदर घुस गए ऐसे ही। तो देखो ये भी एक बहुत बड़ी एक होती है, 25 लड़के उस ग्रुप में पकड़े, लेकिन ये 15 लड़के हमारे वाले ही थे जो मतलब आगे रेस को लेके चल रहे थे और आराम से अंदर चले गए। 10 लड़के और इनके बाद बढ़ गए, ये लगा लो आप 25 लड़के। जो आपको ये बोलते हैं ना, यूट्यूबर हैं कुछ बच्चे बाहर निकल के बोलते हैं, बोले 2 लड़के पकड़े, 5 पकड़े, 500 भगा दिए, 4:50 का टाइम दिया। भाई देखो यहाँ भर्ती में ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, 20 से 30 का एवरेज था उसका। इतने बच्चे वो हर ग्रुप में ले ही रहा था, है ना। किसी ग्रुप में बच्चे ना आए हो, बात एक अलग है, लेकिन देखो 20, 22, 23, 25, 28 ऐसे उसने हर ग्रुप में लड़के पकड़े हैं। लेकिन देखो वो सीओ साहब की थोड़ी इनकी वो है कि हाँ भी देखो ये बोल रहे थे भाई ग्रुप तोड़ो, वो तो करते हैं ये इस तरह से। फौजी आपको पता ही है, देखो इतना टॉर्चर ना करें, इतनी लाठी डंडा ना बरसाएं, तो देखो आपको पता ही है लड़के तो करते ही ऐसा हुड़दंगबाजी बचाते हैं। लेकिन फिर भी देखो इस हिसाब को देखते हुए भर्ती अच्छी की इन्होंने बस। लेकिन थोड़ी सी यही है, 3-4 साल इन बच्चों ने मेहनत की, थोड़ा बहुत करेक्शन मतलब इन्होंने करा भी दिया अगर आधार कार्ड वगैरह में, तो इन्होंने उसको सारा कुछ पकड़ लिया और मतलब फर्जी वाला दिखा के बोले भी ये गलत है, ये ऐसा नहीं होगा, ये है वो है। उस बात से देखो मैं भी सहमत नहीं हूँ। आर्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं। और मेरा तो देखो अपना ये मानना है कि अगर कोई भी लड़का है, अगर मान लो किसी ने दोबारा 10वीं भी कर ली है और रेस अगर क्वालिफाई कर रहा है, वो फिजिकल फिट है, तो फौज को लेना चाहिए, है ना। देखो बहुत जगह इतना भ्रष्टाचार चल रहा है, अगर आप देखो कहीं आप भी देखते होगे वहाँ पे इतना मतलब नंबर 2 काम चलते हैं। तो फौज ऐसा नहीं करना चाहिए फौज को, है ना, कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है, हाँ अगर फर्जीवाड़ा है, उसकी कोई चीज़ नकली है तब आप पकड़ लो, वो एक जेन्युइन है, वो एक लीगल बात है आपकी। लेकिन अगर मान लो बच्चे ने कुछ भी कर रखा है, आधार कार्ड देखो ऐसा है कि जब आधार कार्ड स्टार्ट हुआ था तो उसमें गलतियाँ हो गई थी ज़्यादातर सभी की। किसी कुछ लिख दिया, वो बनाने वाले आए अपने हिसाब से उन्होंने कुछ भी लिख दिया, नोट डाल दिया, तो बच्चों ने फिर मार्कशीट वगैरह से अपडेट कराया, तो इन्होंने सभी वो सारा डाटा दिखा दिया खोल के, बोले देखो ये है, इस तरह से है, वैसे है, वो है। तो इस तरह में डॉक्यूमेंट में बहुत बच्चे इन्होंने बाहर कर दिए हैं। वो देखो बहुत ज़्यादा दुख की बात है, बच्चों ने इतनी मेहनत की और इन्होंने ऐसा कर दिया। बट चलो देखो हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, फौज का अपना मैटर है। और भाइयों देखो मैं जल्दी ही जो है आपसे देखो, अभी मैं मुजफ्फरनगर में ही था फिलहाल में, आप देख पा रहे हो ये पीछे भी देखो रोड है, यहाँ मैं पार्क में बैठा हुआ था एक, आप देख लो ये। तो भाई देखो जल्दी मैं ग्राउंड पे पहुँचूँगा और जितने भी हमारे 40-50 बच्चे रेस क्वालिफाई किए, इन सबसे आपकी मुलाकात करवाऊँगा। और जो इनका एक अनुभव रहा मतलब प्रैक्टिस से लेके भर्ती तक का, वो आपके सामने शेयर करवाऊँगा। देखो जल्दी ही इन बच्चों से मुलाकात होगी। तो आप भाई जो भी आप वीडियो देख रहे हो अपने साथियों में सभी जगह शेयर कर दो वीडियो को। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, बिल्कुल सही सटीक जानकारी एकदम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।